आधुनिक विश्व का इतिहास। आज का आधुनिक विश्व के इतिहास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिटलर का प्रारंभिक जीवन। यानी इस वीडियो के अंदर हम हिटलर के प्रारंभिक जीवन में वो कैसा था और उसके बाद में किन किन संघर्षों से चलते हुए वो जर्मनी का तानाशाह बना, इस तरह की उसकी जो सारी जीवनी है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 20वीं सदी का जो सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक गणित व्यक्तियों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वह है जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई थी। उनके पिता उनको एक बहुत बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में न के बराबर था। इसलिए पिता की मृत्यु के बाद 17 वर्ष की अवस्था में वह वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने पर, असफल होने पर वो पोस्ट कार्डों पर चित्र वगैरह का कार्य करने लगे और इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो यही वो समय है जब हम देखते हैं कि हिटलर को साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा होने लगती है। यह दौर विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर सभी काम को छोड़ करके सेना में भर्ती हो गए और उसने फ्रांस के खिलाफ कई लड़ाइयों में हिटलर ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 1918 में जब जर्मनी की पराजय हो गई तो उसकी पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना भी छोड़ दी, क्योंकि वो घायल हो गया था। और इसलिए उसने एक जो पार्टी वैसे पहले बनी हुई थी, लेकिन बाद में उसी पार्टी का सर्वेसर्वा बन गया, जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी, या उसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसका उसने गठन किया और इसको इसने मजबूत बनाया। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही, हिटलर का ये मानना था कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की विश्व युद्ध में हार हुई है। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी, और यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम की जो भावना है वो कूट कूट करके भरी हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी के हालात है और आर्थिक हालात है वो बहुत ख़राब हो गए। इसका फ़ायदा हिटलर को मिला और उसने अपने ओजस्वी भाषणों से जर्मनी की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की बात कही। पहले विश्व युद्ध से पहले उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन 1922 तक आते आते उन्होंने एक विशाल जन समर्थन को इकट्ठा किया और एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में उभर करके हिटलर सामने आए। उन्होंने स्वास्तिक को, जो हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है चिन्ह है, स्वास्तिक को अपना दल का चिन्ह बनाया, जो हिंदुओं का शुभ चिन्ह भी है भारतीय संस्कृति में। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जनता के बीच में किया। इसके जो सदस्य थे या जो सैनिक टुकड़ी थी वो भूरे रंग की पोशाक पहनती थी। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हुआ और 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला करके उसको जेल भेज दिया गया और लगभग 5 साल तक वो जेल में रहा। इसी दौरान जेल में रहते हुए उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसका नाम है मीन कैम्फ या मेरा संघर्ष। ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है और इसमें हमें हिटलर की सोच क्या थी, उसकी नीति क्या थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके विचार क्या थे, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं या तमाम बातें वो हमें इस पुस्तक में देखने को मिलती है। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की, जिन्होंने अपनी देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया। इस तक पुस्तक में उन्होंने लिखा कि आर्य जाति ही सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर समझता था। तो हिटलर को समझने के लिए उसकी मीन कैम्फ नामक पुस्तक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी भी विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930-32 के अंदर जब ये आर्थिक महामंदी छाई हुई थी, जर्मनी में बड़े स्तर पर बेरोजगारी बढ़ रही थी,
और जनता में असंतोष की भावना थी सरकार के खिलाफ, और इसका फ़ायदा वो हिटलर ने उठाया और उसने जनता के सामने ऐसे वादे किए और ऐसे प्लान रखा कि हिटलर को अगर जर्मनी का सर्वेसर्वा बनाया जाए तो बहुत कुछ स्थितियों में सुधार हो सकता है। इसलिए 1932 में जो चुनाव हुए उसमें हिटलर राष्ट्रपति के चुनाव में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन 1933 तक आते आते वह राष्ट्रपति ने से चांसलर बन गया था। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का दमन चक्कर। उन्होंने साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया, वह यहूदियों के नरसंहार का सिलसिला शुरू कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने समय को राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश भी घोषित कर डाला और इस तरह से हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा या तानाशाह बन जाता है। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने राष्ट्र को जोड़ने के लिए भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना आरंभ कर दिया। उन्होंने सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण देने का आदेश दिया और विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना के लक्ष्य को लेकर के हिटलर ने अपनी सेना को मजबूत किया और अपने जो पड़ोसी देश हैं उन पर आक्रमण करने शुरू कर दिए ताकि जर्मन लोगों को बसाने के लिए जगह मिलती रहे। और इसी कड़ी में जब उन्होंने पोलैंड पर आक्रमण किया सितंबर 1939 में, तो उसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से ये हिटलर का प्रारंभिक जीवन था, जिसमें हिटलर के किस तरह से प्रारंभिक जीवन में रहते हुए उसने यहूदियों और साम्यवादियों से उसको घृणा हुई थी और फिर किस तरह से इसी को ढाल बनाते हुए वो हिटलर का जर्मनी का तानाशाह बना। इस तरह की तमाम बातें आपने इस वीडियो में देखी है। थैंक यू।